हेलो गाइस, वेलकम टू द मोमेंटम ट्रेडर्स। स्क्रीन के ऊपर आप जो ग्राफ देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये एक मॉड्यूल 1 के ही 16th वीडियो में ये स्टॉक सजेस्ट किया था अल्केम लैब्स लिमिटेड का। एंड जैसे कि आप देख सकते हो ये मॉड्यूल 1 का ही 16th वीडियो एक 6 अक्टूबर को ये वीडियो अपलोड हुआ था। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट डेट आप अभी हम स्क्रीन के ऊपर अब देखेंगे कि एक क्या पॉइंट ऑफ एनालिसिस हम देख सकते हैं इस स्टॉक में। एक किस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टॉक ने टारगेट सक्सेस दिया है। आप देखेंगे कि ये डाउनफॉल कंटिन्यूस था, एक डाउनफॉल के ट्रेंड में जरूर था ये स्टॉक, बट एक आप देख सकते हैं जो मोमेंटम जो स्टॉक को डाउनफॉल के लिए जरूरी है, एक बिग डाउनफॉल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक 7 to 8% यहाँ पे आपको यहाँ एक ही दिन में डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, बट कंसिस्टेंटली एक स्टॉक एक सपोर्ट जोन के आसपास ही आने की कोशिश में था। एंड ऑन द डेट ऑफ 6 अक्टूबर इसी दिन पे ये स्टॉक एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किया है। एक ऐसे एनालिसिस के हिसाब से हमने स्टॉक सजेस्ट किया था, एक सपोर्ट जोन के आसपास ही ये स्टॉक आया था। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक तीन 3855 के टारगेट 3855 to 3865 के टारगेट के लिए जरूर सजेस्ट किया था। एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास जरूर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 65 के आसपास आएगा, ऐसा एक सजेशन दिया था एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास। एंड ऑन द डेट ऑफ 3 नवंबर ये जरूर एक स्टॉक ने एक टारगेट सक्सेस दिया है। एक आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए तो एक 9 से 10% का इन्वेस्टमेंट गेन मिला है इन्वेस्टर्स को इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ। एक अच्छा मोमेंटम मिला है। एंड आफ्टर 3 नवंबर ओके आप देख सकते हो कि इसी हफ्ते में ये स्टॉक ने वही एक मोमेंटम बरकरार रखा है। 4 दिनों में ही स्टॉक ने एक मोर देन 15% का अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे दिया है। ओके, राउंड अबाउट आप कह सकते हो कि एक महीने में ही एक महीने के ही ड्यूरेशन में फ्रॉम 6 अक्टूबर इटसेल्फ स्टॉक हैज गिवन मोर देन 25% रिटर्न्स। एंड यही एक मोमेंटम आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। एंड जैसे कि मैं कह रहा था कि एक फार्मा स्टॉक्स में एक मोमेंटम जरूर है एंड वन ऑफ द फार्मा स्टॉक्स हैज गिवन अ टारगेट सक्सेस। बट क्या बाकी के मोमेंटम स्टॉक्स फार्मा के स्टॉक्स जरूर एक मोमेंटम देंगे या नहीं, और क्या रहेंगे आज के ये 5 स्टॉक्स जो एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग में एक अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। जानिए आप इस वीडियो के एंड तक जरूर रहना। एंड बात करेंगे अब स्टॉक नंबर 5 की, जो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा ग्राफ हमारे स्टॉक नंबर 5 का, जो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट कंपनी। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक लोअर लेवल से बहुत दिनों से रिजेक्शन ले रहा है। फ्रॉम द डेट ऑफ 26 अक्टूबर आप देख सकते हो कि एक 1114 के आसपास आते ही स्टॉक एक रिवर्सल जरूर दे रहा है, एक लोअर लेवल से जरूर रिजेक्शन दे रहा है, एक बुलिश मोमेंटम में जरूर जाने की कोशिश में है ये स्टॉक। रिसेंटली आप देखेंगे एक 7 नवंबर के दिन स्टॉक फिर से 1113 के आसपास आते ही फिर से एक अपसाइड के मोमेंटम में जरूर एक बुलिश मोमेंटम में जरूर स्टॉक गेन करके एक ओपनिंग प्राइस की जरूर क्लोजिंग दी है इस स्टॉक ने। एंड येट वी आर लुकिंग आउट, एक बहुत दिनों से इसी प्राइस रेंज के आसपास एक रिजेक्शन जरूर दे रहा है, तो स्टॉक शायद एक अपवर्ड मोमेंटम में जाने की कोशिश करेगा। एक नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस है या फिर नियरेस्ट जो टारगेट स्टॉक ने क्रिएट किया है इसी के आसपास आने की कोशिश करेगा। बट क्या रहेगा वो टारगेट, स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक हायर लेवल से आपको बहुत दिनों से रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक मल्टीपल डेज यहाँ पे इसी रेंज के आसपास आती है स्टॉक ने रिजेक्शन दिया है। एक हाईएस्ट वैल्यू जरूर क्रिएट किया था 1273 के आसपास, 12 के आसपास एक हायर वैल्यू बना के फिर से इसी रेंज के नीचे ही एक ट्रेड किया है स्टॉक ने। तो डेफिनेटली आप देखेंगे 1260 के आसपास आते ही ओके स्टॉक ने एक रिजेक्शन जरूर दिया है। एंड डेफिनेटली दिस विल बी द टारगेट, एक नियरेस्ट टारगेट जरूर रहेगा इस स्टॉक का। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 9 से 10% का इन्वेस्टमेंट जरूर मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 9 to 10% with the buying price of 1152 for the target of 1260। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर इन्वेस्टमेंट। स्टॉक ऑप्शन के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक सपोर्ट जोन जो आप देख सकते हो इस स्टॉक का, अभी जो हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि एक 1113 के आसपास आते ही स्टॉक एक लोअर लेवल से जरूर रिजेक्शन दे रहा है, एक बाइंग मोमेंटम में जरूर जाने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक। एंड डेफिनेटली 1113 एक आप स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन कंसिडर कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक ऑप्शंस फॉर द टारगेट ऑफ 1260। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइज, ये रहा ग्राफ हमारे स्टॉक नंबर 4 का, जो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 784 के आसपास। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक 29 सितंबर के ही दिन स्टॉक ने मोर देन 10% के अपसाइड मोमेंटम जरूर दिया। एंड डेफिनेटली इसी प्राइस रेंज के आसपास आती है स्टॉक ने एक लोअर लेवल के आसपास ही रिजेक्शन दिया है। इफ यू लुक एट द लोअर लेवल, एक जो सपोर्ट जोन स्टॉक ने लिया है
इफ यू लुक एट दिस प्राइस की इसी प्राइस रेंज के आसपास एक ऑन द डेट ऑफ 29th ऑफ अगस्त एक लास्ट वीक ऑफ और यू कैन से द एंड ऑफ द अगस्त एक स्टॉक इसी प्राइस रेंज के आसपास आते ही एक अपसाइड मोमेंटम जरूर मिला था। एक हम कैलकुलेट करेंगे एक अपसाइड मोमेंटम का कि एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट स्टॉक ने एक यहाँ पे लिया है, एक 14 ही दिनों में स्टॉक ने एक मोर देन 18% का यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे दिया है। एंड दैट इज द रीजन वाई इसी रेंज के आसपास आती है आप देख सकते हैं कि इमीडिएट यहाँ पे बाउंस बैक दिया है। एक कल ही के दिन स्टॉक ने मोर देन 3% का यहाँ पे एक पॉजिटिव रैली दी है। एंड इफ यू लुक आउट फॉर द टुडेस कैंडल एक 773 का एक लो बनाते ही स्टॉक ने फिर से एक 784 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश की। एक इसी रेंज के आसपास आती है स्टॉक ने क्लोजिंग दी है इस वैल्यू के आसपास। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंटम में जाने की कोशिश रहेगा। बट क्या रहेगा मोमेंटम, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक ये जो प्राइस रेंज इमीडिएट टारगेट यहाँ पे स्टॉक ने बनाया था कि इसी रेंज के आसपास आते ही स्टॉक ने एक रिवर्सल जरूर दिया है इसी प्राइस रेंज से। एंड डेफिनेटली एक इमीडिएट टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 862 का। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 862 का एक टारगेट होल्ड करते ही इसी टारगेट तक इन्वेस्टमेंट होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 10 से 11% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 10 to 11% at the buying price of 784 for the target of 862. Okay, and this is all about investment. बात करेंगे अभी स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स की। तो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को एक डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक जो सपोर्ट जोन स्टॉक ने एक टेस्ट किया था 730 to 735 इसी रेंज के आसपास आती है स्टॉक ने एक बाउंस बैक जरूर दिया है, रिवर्सल जरूर दिया है। एक प्रीवियस पैटर्न आप देख सकते हो स्टॉक ने कि इसी एक जोन के आसपास आती है स्टॉक ने बिहेवियर एक पॉजिटिव मोमेंटम में दिया था। एंड दैट इज द रीजन एक आप 730 to 735 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 862। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 4। सो गाइज ये रहा ग्राफ हमारे स्टॉक नंबर 3 का जो है अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का, अदानी पोर्ट्स का, यू कैन आल्सो कॉल इट एज अदानी पोर्ट्स। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि 806 के आसपास आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 798 के एक लोअर वैल्यू क्रिएट करते ही एक बाउंस बैक जरूर दिया है स्टॉक ने एक लोअर लेवल से। एंड एक अगर आप एक प्रीवियस एक पैटर्न देखेंगे, एक बिहेवियर देखेंगे इस स्टॉक का, तो एक 890 के हाई के आसपास आते ही स्टॉक ने डाउनफॉल जरूर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक लोवेस्ट वैल्यू जो स्टॉक ने क्रिएट किया था। ओके, एंड इसी जोन के आसपास आती है एक प्रीवियसली आप देख सकते हो स्टॉक ने 2 से 3 दिनों में ही एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे दिया है। 3 दिनों में स्टॉक ने मोर देन 10% का यहाँ पे एक मोमेंटम दिया है। एंड इफ यू लुक आउट हियर यहीं पे भी आप देख सकते हो कि एक 7 दिनों में ही स्टॉक ने मोर देन 13% का यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास आती है स्टॉक ने फिर से यही एक प्राइस टेस्ट करके एक पॉजिटिव या फिर एक बुलिश रैली में स्टॉक जाने की कोशिश में है। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक अपवर्ड रैली में जाने की ही कोशिश में रहेगा। बट क्या रहेगा मोमेंटम एंड व्हाट कुड बी द नियरेस्ट टारगेट या फिर क्या रेजिस्टेंस रहेगा इस स्टॉक का। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक 12 सितंबर के दिन अभी जो हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि 890 के आसपास आती है हायर लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन दिया है। एंड दैट इज द रीजन वाई 890 एक नियरेस्ट हाईएस्ट टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू दिस स्टॉक। एंड यही एक टारगेट रहेगा स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। एंड डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 10 से 11% का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 10 to 11% at the buying price of 806 for the target of 890। okay, and this is all about overview of investment। बात करेंगे अभी स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स की। तो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि 750 से 755 का आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो इस स्टॉक में। द रीजन इज लाइक इसी रेंज के आसपास आते ही एक रिसेंट जो बिहेवियर स्टॉक ने बनाया था इसी रेंज के आसपास आते ही स्टॉक ने एक रिवर्सल जो दिया है एक अच्छे मोमेंट में ही दिया है। आप देख सकते हो कि एक कैलकुलेटिंग टू द टुडेस हाईएस्ट वैल्यू एक 10 से 11 दिनों में ही स्टॉक ने मोर देन 9% का यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। एंड येट इट हैज टू कंप्लीट इट्स 50% रैली एक जो नियरेस्ट टारगेट है इसी के आसपास आने की कोशिश में रहेगा स्टॉक। एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 3। सो गाइज ये रहा ग्राफ हमारे स्टॉक नंबर 2 का जो है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे एक जो स्टॉक ने फ्रॉम द डेट ऑफ 26th ऑफ अक्टूबर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। ओके, एक आप देख सकते हो 9 ही दिनों में स्टॉक ने मोर देन 13% का यहाँ पे एक मोमेंटम दिया है। ओके, डेफिनेटली स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स ने अच्छा एक बेनिफिट कमाया होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। एंड बात करेंगे अभी एक
टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात करेंगे कि एक स्टॉक एक जो हाईएस्ट वैल्यू एक स्टॉक ने क्रिएट किया था एक 12 सितंबर के ही दिन, इसी वैल्यू को एक टेस्ट करते ही स्टॉक ने एक डाउनफॉल जरूर दिया है। बट एक जो सपोर्ट जोन स्टॉक ने क्रिएट किया था एक पास में ही एक मल्टीपल टाइम्स एक जो स्टॉक ने किसी रेंज के आसपास आते ही एक बाउंस बैक एक पॉजिटिव मोमेंटम में जरूर दिया था। एंड येट वी आर सीइंग लाइक एक अपसाइड रैली जरूर देने की कोशिश में है ये स्टॉक। डेफिनेटली एक स्टॉक एक हायर वैल्यू के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा, बट क्या रहेगा टारगेट? इफ यू लुक आउट एक 280 का एक जो वैल्यू है अभी जो हाईएस्ट वैल्यू क्रिएट किया है, इट कैन डेफिनेटली एक्वायर दोस टारगेट, बट वी नीड टू लुक आउट एक इसी के ऊपर के एक हायर लेवल के आसपास हमें देखना पड़ेगा। इफ यू जूम आउट दिस ग्राफ, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो यही पे एक पास्ट हिस्ट्री जो स्टॉक ने बनाई थी, ओके, इन द ईयर 2018 2018 के वक्त ये स्टॉक इस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा था। एंड हियर वी कैन लुक आउट हियर एक 304 के आसपास हाई बनाते ही स्टॉक ने एक डाउनफॉल जरूर दिया था। एंड वी आर लुकिंग दिस इज द क्लोजिंग प्राइस, एक आज की क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड दिस इज द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक, यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 300, एक 300 का टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक नियरेस्ट जो एक सपोर्ट जोन एक नियरेस्ट टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में। एंड इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 300 देन डेफिनेटली दे कैन गेन अ रिटर्न ऑफ 11 to 12%। ओके, एक इन्वेस्टर्स को एक 11 से 12% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है अगर एक 300 के टारगेट के लिए होल्ड करते हैं फॉर द बाइंग एट द बाइंग प्राइस ऑफ 268। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर इन्वेस्टमेंट। ओके, एक ओवरव्यू हो गया एक इन्वेस्टमेंट का। हम बात करेंगे अब स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स की, तो एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को एक सपोर्ट जोन जरूर कंसीडर करना पड़ेगा। एंड इफ यू लुक आउट हियर एक यही एक सपोर्ट जोन स्टॉक ने एक यहाँ पे क्रिएट किया था। ओके, एक 250 टू 253 के आसपास आते ही स्टॉक ने एक हायर लेवल के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश की है। इफ यू कैन लुक आउट हियर एक इन द 25th ऑफ अक्टूबर एंड 26th एक जो लोअर वैल्यू स्टॉक ने क्रिएट किया, इमीडिएट बाउंस बैक जरूर दिया है, किसी रेंज के आसपास ही फिर से ट्रेड करने की कोशिश की है। एंड दैट इज द रीजन वाई 250 से 253 का आप एक जरूर एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन कंसीडर कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 300। ओके, एंड ये हुई बात हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइज ये रहा ग्राफ हमारे स्टॉक नंबर 1 का जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे दी है। आज ही के दिन स्टॉक ने एक 122 का लो क्रिएट करते ही लोएस्ट वैल्यू क्रिएट करते ही एक ओपनिंग प्राइस के जरूर क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने। इफ यू कैन लुक आउट एक मोमेंटम नहीं है, एक अच्छा मोमेंटम ने नहीं क्लोज किया है, क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, बट एक बुलिश ट्रेंड में जरूर एक स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। एंड इफ यू कैन लुक आउट हियर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पास्ट हिस्ट्री जो स्टॉक ने बनाई थी कि एक 149 टू 150 के आसपास आती है, एक स्टॉक ने जरूर डाउनफॉल दिया था। ओके, एक 2 ही दिनों में आप देख सकते हो एक 3 to 4%, एक 14 to 15% यहाँ पे एक डाउनफॉल जरूर स्टॉक ने दिया था। ओके, इफ यू कैलकुलेट हियर आप देख सकते हो 3 दिनों में ही मोर देन 18% का यहाँ पे डाउनफॉल दिया। एंड एक मोमेंटम क्रिएट करने की जरूर कोशिश की स्टॉक ने, बट एक नियरेस्ट जो एक सपोर्ट जोन के आसपास फिर से ट्रेड करने की एक सपोर्ट जोन के आसपास आने की कोशिश की है स्टॉक ने। एंड द स्टॉक इज गिवन अ गुड बाउंस बैक, एक 26 अक्टूबर के ही दिन स्टॉक ने जो बाउंस बैक दिया है, एक इसी एक कंसोलिडेशन जोन में ही फिर से एक एंट्री की है स्टॉक ने, इसी में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। एंड डेफिनेटली एक हाईएस्ट लेवल जो स्टॉक का रहेगा, इफ यू कैन लुक आउट एक नियरेस्ट जो टारगेट रहेगा एक 144 का आप कंसिडर कर सकते हो। द रीजन इज लाइक यहाँ पे मल्टीपल टाइम स्टॉक ने एक रिजेक्शन जरूर दिया है हायर लेवल से, बट एक जो इमीडिएट आप यहाँ पे रिजेक्शन देख सकते हो 144 के आसपास आती है स्टॉक ने एक स्पाइक जरूर दिया है 150 के आसपास एंड इट हैज गिवन अ गुड डाउनफॉल। एंड दैट इज द रीजन वाई आप एक 144 का जरूर आप एक टारगेट कंसिडर कर सकते हो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू दिस स्टॉक और यू कैन ट्रेड इनटू स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। एंड अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक 144 के टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 14 से 15% का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 14 to 15% at the buying price of 125 for the target of 144. ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एक ओवरव्यू हो गया इन्वेस्टमेंट का। बात करेंगे अब स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर की, तो एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को इफ यू कैन लुक आउट हियर एक जो यहाँ पे रिसेंट एक सपोर्ट जरूर स्टॉक ने लिया है 114 के आसपास, यू कैन डेफिनेटली लुक आउट फॉर द सपोर्ट जोन और यू कैन से स्टॉप लॉस फॉर द स्टॉक। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक इसी रेंज के आसपास आती है इमीडिएटली एक स्टॉक ने एक 50% की रिकवरी जरूर दी है। एक टोटल टारगेट जो हमने अभी कंसिडर किया है इसी के एक 50% रिकवरी के आसपास स्टॉक ने जरूर दी है, एक रिकवरी जरूर दी है, 114 के आसपास ट्रेड करती है स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है। एंड दैट इज द रीजन why you can consider a good stop loss or you can say immediate support zone for the stock if you want to trade into the stock option trading for the target of 144. Okay, and ये हो गया एक क्विक ओवरव्यू हमारे स्टॉक नंबर 1 का फॉर टुडेस वीडियो 24 ऑफ मॉडल 1। जैसे कि आप देख रहे हो इन दिस वीक इटसेल्फ एक पिछले 2 हफ्ते से ही स्टॉक एक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक इंडेक्स एक पॉजिटिव मोमेंटम में ही ट्रेड कर रहे थे।
एंड इट इज़ क्वाइट एक आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव मोमेंटम एक कंटिन्यूस ट्रेंड में ही ट्रेड करने की कोशिश में है इंडाइसेस, बट क्या ये मोमेंटम सस्टेन कर पाएगा? विल इट ट्राई टू गिव अ कंटिन्यूस अप ट्रेंड और या फिर एक कंसोलिडेशन ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा? एक अगले 1 से 2 हफ्ते के लिए क्या मोमेंटम रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का? क्या है आपकी राय एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? क्या है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।